आज हमने 5 साल के बच्चे के लिए एक हाफ स्वेटर बनाई है। किस तरीके से बनाई है, कितने फंदे डाले हैं, इसके लिए हम वीडियो शुरू करेंगे। आज मैं बच्चे की स्वेटर बना रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई, ऊन को 3 फोल्ड करूँगी इस तरीके से। तीन फोल्ड धागा कर लिया है। इस तरीके से फंदे डालूंगी। एक बार इस तरीके से ले रही हूँ, दोबारा इस तरीके से, 2 फंदे साथ आगे, एक बार इस तरीके से, एक बार इस तरीके से। दो फंदे करके आएंगे, 2 ये आगे, 2 ये आगे, 2 ये, इस तरीके से पूरे फंदे हम डाल लेंगे। 70 फंदे मैंने ये डाल दिए हैं, 70 फंदे। एक सीधा, धागे को आगे करेंगे, एक उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर एक सीधा, फिर धागा आगे, एक उल्टा। इसी तरीके से पूरी लाइन बिनेंगे। दूसरी लाइन में जो सीधा है उसको सीधा बिन लेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बिनेंगे। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। बॉर्डर हमने इतना बिन लिया है, 15 लाइन बिना है, 15 सिलाई बॉर्डर बिन लिया है। अभी उल्टी लाइन बिनेंगे और यहाँ से सीधा बिनेंगे और इधर से उल्टा। 10 फंदे हम इसमें बढ़ा लेंगे। फंदे इस तरीके से बढ़ाएंगे, फिर नीचे से ले लिया है, इस तरीके से नीचे से उठा रही हूँ, फिर इसको बिन लिया। एक फंदा बढ़ गया, एक यहाँ पे बढ़ गया, एक यहाँ पे बढ़ गया, 2 बढ़ गए। इसी तरीके से पूरी लाइन में हम 10 फंदे बढ़ा लेंगे। फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, उल्टी लाइन पूरी हो गई। अब यहाँ से सीधा बिनेंगे इस तरीके से। इधर से सीधा बिन लेंगे और इधर से उल्टा। अब ऊपर को इसी तरीके से बिनते हुए जाएंगे। 9 इंच हमने ये बिन लिया है। आप अपने बच्चे के अनुसार इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम छांट निकालेंगे। 3 पहली सिलाई में 3 फंदे यहाँ से घटा देंगे और 3 यहाँ से घटाएंगे। फिर दूसरी सिलाई में 2 यहाँ से घटाएंगे, 2 इधर से घटाएंगे। फिर तीसरी सिलाई में 1 यहाँ से घटाएंगे, 1 यहाँ से घटाएंगे। फिर इस पार्ट के ठीक 2 हिस्से कर लेंगे। जो बीच का फंदा होगा उसमें एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। फिर पहला इधर का हिस्सा पहला बिन लेंगे, फिर एक हिस्से को छोड़ देंगे। एक उल्टी लाइन हमने बिन ली और ये सीधी लाइन बिन ली। अब उल्टी लाइन में फिर यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे, यानी कि एक फंदा यहाँ से फिर घट गया। इसी तरीके से ये उल्टी लाइन पूरी बिन लेंगे, फिर सीधी लाइन बिनेंगे,
फिर दूसरी बार जब उल्टी लाइन बिनेंगे यहाँ पर फिर 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से इसे ऊपर को 6 इंच हम बिन लेंगे। छांट निकालने के बाद हमने 6 इंच ऊपर को ये बिन लिया है और यहाँ से फंदे हम कम करते हुए गए। अब हमारे पास 24 फंदे हैं, 24 फंदे। अब सेम इसी तरीके से इस साइड भी बिनेंगे। जिस तरीके से हमने इस साइड बिन लिया है उसी तरीके से इस साइड भी बिनेंगे। यहाँ से धागा लगा लेंगे, दो फंदों का 1 कर लेंगे। 2 फंदे हैं, 2 का 1 कर लिया। बाकी पूरी लाइन सीधी सीधी बिन लेंगे, फिर उल्टी लाइन बिन लेंगे, फिर सीधी लाइन में फिर यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे। इस तरीके से फंदे घटाते हुए जाएंगे। जिस तरीके से हमने इधर का हिस्सा बिना इसी तरीके से इसे भी पूरा बिन लेंगे। दोनों साइड का हमने बराबर ये बिन लिया है। 24 फंदे इस साइड हैं और 24 फंदे इस साइड। अब सेम इसी तरीके से पिछले पार्ट में भी 24 एक साइड और 24 एक साइड रखेंगे। फिर इन फंदों को बंद कर लेंगे। अगले पार्ट की तरह हमने सेम उसी तरीके से दूसरा पार्ट भी बना दिया है। पिछला पार्ट छांट निकालने तक सेम उसी तरीके से बना रखा है। दोनों साइड से छांट निकाल दी। अब यहाँ से अगले पार्ट में हमने छांट निकालने के बाद गले की छांट निकाली थी। पिछले पार्ट में छांट निकालने के बाद इसे सीधे सीधे ऊपर को बिन लेंगे। छांट हमने निकाल ली है। सीधी साइड से सीधी लाइन और उल्टी साइड से उल्टी लाइन सीधे ऊपर को बिनते हुए जाएंगे। आस्तीन की छांट निकालने के बाद इतना हमने ये बिन लिया है। पिछला पार्ट हमारा पूरा हो गया है। जितना हमने अगला पार्ट बिना था सेम उतना ही पिछला पार्ट भी बिन लिया है। अब इसे अगले पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। ये हमारा अगला पार्ट है। पिछले पार्ट का भी और अगले पार्ट का भी। जो सीधा साइड है वो अंदर को है, उल्टा साइड बाहर को है। अब एक साइड का धागा हम तोड़ लेंगे। एक साइड के धागे से इसे फंदों को एक आगे का एक पीछे का करके इसे बंद करेंगे। एक फंदा पिछले पार्ट से ले रही हूँ, एक अगले पार्ट से। 2 फंदे ले लिए, 2 का 1 कर लिया। फिर इसे पिछले वाले में डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे और एक आगे से 3 का 1 कर लेंगे। फिर इसे पीछे से 2 और एक आगे से 3 का 1। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। अगले पार्ट के और पिछले पार्ट के एक साइड के फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। अब जो बीच के फंदे हैं इससे हमारा वी गला बनेगा। तो ये फंदे हम सलाई में निकाल लेंगे इस तरीके से। अगले पार्ट में 24 फंदे हैं, 24 फंदे। तो 24 फंदे
पिछले वाले पार्ट में भी रखेंगे। बीच के फंदे हमने ये अलग से सिलाई में ले लिए हैं। अब 24 फंदे बचा रखे हैं, 24 फंदे अगले पार्ट में भी है इस तरीके से। अब जिस तरीके से हमने इस साइड के फंदे बंद किए हैं उसी तरीके से इधर से भी बंद कर देंगे, एक पीछे से लेके और एक आगे से लेके, दो का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे सिलाई में डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे और आगे से एक, 3 का एक कर लेंगे। सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से इस साइड किया था, इसी तरीके से ये बाकी फंदों को हम बंद कर देंगे। दोनों साइड से हमने ये बंद कर दिया है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अब इससे हम वी गला बनाएंगे। पिछले पार्ट के फंदे ये ले लिए हैं और अगले पार्टों के फंदे इस तरीके से हम उठा लेंगे। 1 2 3, सेम इसी तरीके से पूरे फंदे उठाते हुए जाएंगे, पूरे यहाँ तक हम फंदे पूरे उठा लेंगे, इस साइड के भी और इस साइड के भी, और पीछे साइड के ये उठे हुए हैं तो पूरे फंदे हम उठा लेंगे। वी गले के लिए हमने पूरे फंदे उठा लिए हैं। अगले पार्ट में से ये 2 साइड से फंदे उठा लिए हैं, 35 इधर से उठा रखे हैं और 35 इधर से, 35 फंदे इधर से उठा रखे हैं, 35 इधर से और 30 फंदे पीछे से। अब हम इसे एक सीधा एक उल्टा करके बिन लेंगे। एक सीधा बिनेंगे, एक उल्टा, धागे को आगे पीछे करते रहेंगे। सीधा बिनेंगे तो पीछे की साइड कर लेंगे, उल्टा बिनेंगे तो धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा बिन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से पूरी गोलाई में पूरे फंदे हम यहाँ तक बिन लेंगे। यहाँ से हमने ये एक सीधा एक उल्टा करके बिन लिया है। अब जो फंदा हमने ये एक पिन में लिया था इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से। जो बीच का फंदा है ये बीच में ही है, इस तरीके से 2 फंदे ले लिए, 2 का एक कर लिया। बीच के फंदे को फिर सिलाई में ले लेंगे इस तरीके से, इधर का भी निकाल लिया। ये है बीच का फंदा। अब इसे इसके ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके का हमारा बनेगा। बाकी फंदे एक उल्टा एक सीधा करके पूरी इस तरीके से इस सिलाई के भी इसके भी यहाँ तक बिन लेंगे। एक फंदा हमारा ये इस सिलाई का बचा है, एक साइड का। अब इस फंदे को भी इसमें डालेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे और एक यहाँ से। बीच वाला फंदा ये रहा, दोनों का एक कर लेंगे। अब इसको भी निकाल देंगे। बीच वाला जो फंदा है इसे सिलाई में ले लेंगे, इसको भी निकाल देंगे।
अब ये फंदे को इसके ऊपर से ले इस तरीके, इस तरीके से हमारा ये बन रहा है। बाकी जो फंदा सीधा है उसे सीधा बीन लेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बीनेंगे। पूरे एक साइड के फंदे ये बीन लेंगे, पीछे के फंदे भी बीन लेंगे और इस साइड के भी फंदे बीन लेंगे। एक फंदा जब यहाँ पर बचेगा, एक फिर इस फंदे को और इस सिलाई के फंदे को दो का एक करेंगे। बाकी फंदे पूरे एक सीधा एक उल्टा करके बीन लेंगे। एक फंदा हमारा इस सिलाई का बचा हुआ, इस फंदे को इसमें ले लेंगे और एक इसके पीछे से जो बीच का जिससे वी गला बन रहा है, ये फंदे को बीच में ही रखेंगे। ये इस तरीके से एक इधर से ले लिया, एक इधर से, फिर ये दो का एक कर लेंगे। बीच का फंदा इस तरीके से उतार लेंगे। जो बीच का फंदा था इसको इस तरीके से इसके ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके का हमारा ये बन रहा है। ये ध्यान रखना है, जो फंदा उल्टा है उसे उल्टा ही बीनना है। ये फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा ही बीनेंगे और ये सीधा है तो इसे सीधा ही बीनेंगे। इस तरीके से पूरे फंदे बीन लेने हैं। यहाँ पर इसी तरीके से करना है। एक फंदा इस सिलाई का लेना है, एक फंदा इधर से, दो का एक कर लेना है, इसको फिर ऊपर से निकाल लेना है। इसी तरीके से पूरा हम इसे बीन लेंगे। वी गला हमने ये बना लिया है। अब हम इसके फंदे बंद कर रहे हैं। पीछे की साइड से हम बंद करते हुए जो फंदा सीधा है उसे सीधा बीनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बीनेंगे। ये फंदा उल्टा है तो इसे उल्टा बीन लेंगे। पीछे के फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। फिर धागे को पीछे करेंगे, सीधा फंदा बीन लेंगे। पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, उल्टा फंदा बीन लेंगे। फंदा जो उल्टा है उसे उल्टा ही बीनेंगे और जो सीधा है उसे सीधा ही बीनेंगे। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारा ये इस तरीके का एक डिजाइन सा बन के आ रहा है। फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बीन लेंगे। अब इस फंदे को छोड़ देंगे, जो बीच का फंदा था। एक फंदा ये हो गया, एक इसके बगल वाला, बीच का फंदा छोड़ दिया है। दो का एक कर लेंगे। बीच के फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इस बीच के फंदे को इसके ऊपर से ले लेंगे, इस तरीके से। इस तरीके का हमारा ये बन रहा है। अब ये फंदा सीधा है तो इसे धागा पीछे करके इसे सीधा ही बिनेंगे। बाकी फंदे
पूरे इसी तरीके से बंद कर लेंगे, जिस तरीके से ये हम बंद करते हुए आ रहे हैं। पूरे फंदे हमने ये बंद कर दिए। हमने 4 सिलाइयों से ये गला बना रखा है। आप 2 सिलाइयों से भी इसे बना सकते हैं। 2 सिलाइयों से सिर्फ इतना अंतर आएगा कि यहाँ पर आपको सिलाई करनी पड़ी। अगर 4 सिलाइयों से बिनेंगे तो हमें इसमें सिलाई नहीं करनी पड़ी। इस तरीके का हमारा ये गला बन गया है। अब हम साइड के फंदे उठाएंगे। यहाँ से धागा लगा लिया है। सीधी साइड से उल्टी साइड को फंदे उठाएंगे इस तरीके से। छह फंदे हमने उठा लिए हैं। इसी तरीके से पूरी गोलाई में यहाँ तक के फंदे हम उठा लेंगे, आगे के भी और पीछे के भी। दोनों साइड से हमने फंदे उठा लिए हैं। 32 फंदे इधर से उठा रखे हैं और 32 फंदे इधर से। 32 फंदे यहाँ से, 32 फंदे हमने एक साइड से। 64 फंदे हमने ये पूरे उठा लिए हैं। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इसी तरीके से बिनेंगे। अगर हमको 10 से 15 साल के बच्चे के लिए बनाना हो तो इसमें हम लगभग 40 फंदे उठाएंगे। अगर फुल साइज में बनाएंगे तो 50 फंदे उठाएंगे, 50 फंदे। इसी तरीके से इसे पूरी गोलाई में एक सीधा एक उल्टा करके बीन लेंगे। 9 सिलाई हमने ये बीन ली है। आप इसे ज़्यादा भी बुन सकते हैं। अब ये फंदों को हम बंद कर देंगे। 1 2 फंदे बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे इस तरीके से। धागा पीछे, जो सीधा है उसे सीधा ही बिनेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा ही बिनेंगे। फिर इसके ऊपर से ले लेंगे। फिर उल्टा बिनना है, उल्टा बिनेंगे, पीछे वाले को इसके ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे बंदे होते रहेंगे। पूरी गोलाई में ये फंदों को हम बंद कर देंगे। पूरे फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी बना लेंगे। यहाँ से फंदे उठाएंगे सीधी साइड से उल्टी साइड को, पूरी गोलाई में यहाँ तक फंदे उठा लेंगे। इसके बाद एक उल्टा एक सीधा करके सेम इसी तरीके से बना लेंगे।
सेम इसी तरीके से हमने दूसरे साइड से भी बना लिया है। अब हम इसे सिल लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसे सिल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से पूरा यहाँ तक इसे सिल लेंगे और दूसरी साइड से भी यहाँ से यहाँ तक इसे पूरा सिल लेंगे। स्वेटर हमने पूरी सिल ली है। स्वेटर पूरी हो गई। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।